नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर 78। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बात करते हैं बड़ी खबर की। 7 लाख साइकिल बांटने की तैयारी में जुटी है सरकार। आपको बता दें, चुनावी साल में स्कूली बच्चों को सरकार साइकिल देगी। सरकार 7 लाख साइकिलें स्कूली बच्चों को बांटेगी। आपको बता दें, परीक्षाओं के दौरान अप्रैल में साइकिल देने की तैयारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने खरीदी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, साइकिल पर सरकार करीब 235 करोड़ खर्च करेगी। और ये बड़ी खबर, जहां चुनावी साल में स्कूली बच्चों को साइकिल सरकार देगी। सरकार तकरीबन 7 लाख साइकिलें स्कूली बच्चों को बांटेगी, जिस पर 235 करोड़ खर्च होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, आखिर इसी वक्त सरकार को साइकिल देने की क्या सूझी? चुनावी साल है इसलिए। देखिए, यदि बात करें तो जो स्कूली छात्रों को जो साइकिल दिए जाने की योजना है, उसमें पिछले साल भी सरकार साइकिल नहीं दे पाई थी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया था। लेकिन अब चूंकि इस साल चुनाव है तो हर वर्ग को खुश करने में सरकार लगी हुई है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में 7 लाख साइकिल खरीदने की योजना तैयार की गई है और इसको लेकर लघु उद्योग निगम को निर्देश भी जारी कर दिए गए। सरकार की कोशिश है कि नए शिक्षा सत्र से पहले पुराने समय में जितनी साइकिलें दी जानी थी और नए सत्र में जितनी साइकिल दी जानी है, वो तमाम साइकिलों का वितरण कर दिया जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज आम लोगों में जा सके कि जो सरकार ने योजना बनाई थी छात्राओं को एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने के लिए साइकिल देने की, उसका वितरण सही तरीके से हो पा रहा है। तो एक बड़ा योजना सरकार ने तैयार की है और चुनावी साल में बड़ी संख्या में छात्रों को साइकिल दी जाएगी। तो अनुराग, क्या ये मानना सही होगा कि साइकिल स्टूडेंट्स को दे दें और इम्प्रेस पेरेंट्स को करें? अनुराग, देखिए, इस को लेकर पिछली बार भी ये सवाल उठा था कि सीधे खाते में पैसा जमा करा जाए ताकि छात्र अपनी इच्छा के मुताबिक साइकिल खरीद सके। लेकिन इस तरह की शिकायतें निकल कर आई थी कि जो उनके अभिभावक हैं वो उस राशि को हड़प जाते हैं और छात्रों को साइकिल नहीं मिल पाती है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर इस बात का फैसला किया है कि छात्रों को साइकिल खरीद कर इस बार सरकार देगी। जी, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आपको बता दें, तकरीबन 7 लाख स्टूडेंट्स को सरकार साइकिल देगी, जिस पर 235 करोड़ खर्च किया जाएगा। रेप और अपहरण के मामले में फंसे हेमंत कटारे की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि हेमंत कटारे के खिलाफ बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसे रद्द कराने की याचिका कटारे ने जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई है। भोपाल पुलिस फरार विधायक हेमंत कटारे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। पुलिस ने पटवारी से विधायक का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने भोपाल से लेकर भिंड तक कटारे की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विधायक के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हेमंत कटारे मामले में रेप पीड़िता का एक और वीडियो सामने आया है। पीड़िता ने विधायक पर खुद को बचाने के लिए बदनाम करने का आरोप लगाया है। ईटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दतिया में बीजेपी नेता ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता नीरज का कहना है कि उनका ट्रैक्टर पुलिस ने पकड़ा और 25,000 की रिश्वत लेने के बाद उसे छोड़ा। पूरी बातचीत का ऑडियो भी बीजेपी नेता ने जारी किया है। वहीं इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने थाने में भी हंगामा किया। खंडवा के हरसूद में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ शिक्षिका कृति बाला हत्याकांड मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या के आरोपी को पकड़ा जाएगा। इंदौर के निपानिया क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को कुत्ते के 6 बच्चों को फिकवाना महंगा पड़ गया। पीपल फॉर एनिमल के कार्यकर्ता ने मैनेजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। इंदौर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों शादी भी कर चुके हैं। दोनों का आरोप है कि लड़की का परिवार उन्हें परेशान कर रहा है और पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में 7 दिवसीय डांस फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। ग्वालियर में पुलिस अफसर और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब पुलिस अफसरों को बधाई देने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर बधाई दी जाएगी, जिसका निर्देश एसपी ने जारी किया है।
मंदसौर में अफीम की फसल तैयार होते ही शातिर बदमाशों ने फसल चुराना शुरू कर दिया है। अब तक खेतों में लगी 2 किसानों की फसलों को बदमाशों ने चुरा लिया है। वहीं पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने में नाकामी साबित हो रही है। शिवपुरी में कोलारस विधानसभा के ग्राम एजवारा में मुख्यमंत्री ने दूध की चौपाल लगाई। इस मौके पर भजन मंडली का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन सीएम की देरी से पहुंचने की वजह से ये चौपाल महज औपचारिकता ही रह गई। शिवपुरी में सीएम की सभा से पहले अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर के ऊपर से निकलने की वजह से टेंट गिर गया। अकाझीरी गांव की ये घटना है। कोलारस उपचुनाव में प्रचार के दौरान सीएम शिवराज कांग्रेस पर जमकर बरसे। लुकवासा में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। सीएम ने राज्य और केंद्र की योजनाओं का गुणगान किया और कांग्रेस को हराने की अपील की। भोपाल गैस पीड़ितों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नादिरा बस स्टैंड पर गैस पीड़ित संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। कोलारस और मुंगावली जाने वाली बसों ने इन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ पर्चे बांटे। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सिंधिया ने बीजेपी पर वोटर्स को लुभाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता का कहना था कि लोगों को सीएम निवास लेकर जाया जा रहा है, जहां वोट के बदले लालच दिया जा रहा है। शिवपुरी में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लुकवासा में एक सभा को संबोधित करते हुए खुद को मकड़ी बताया और कहा कि इसमें बीजेपी को फंसाना है। शिवपुरी में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और उपचुनाव में सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अशोकनगर के मल्हारगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी बाई साहब यादव के समर्थन में चुनावी सभा की। इस सभा में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, प्रभात झा भी शामिल हुए। बदरवास पुलिस ने गुना के व्यापारी के पास से 12 लाख रुपए बरामद किए थे। कपड़ा व्यापारी का कहना था कि कपड़ा खरीदने जा रहा था। पुलिस का कहना है कि आचार संहिता को लेकर कार्रवाई की गई है। अशोकनगर में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कलेक्टर बीएस जामोद को कांग्रेस की शिकायत के बाद हटा दिया गया है। मामले पर पहले भी 4 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। फर्जी वोटर लिस्ट मामले में अशोकनगर कलेक्टर को हटाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह का कहना था कि वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। मुंगावली और कोलारस में उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच शिकायतों का दौर जारी है। कांग्रेस ने अब तक 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं, वहीं बीजेपी ने 36 शिकायतें की हैं। कोलारस और मुंगावली में 24 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। कार्यक्रम के मुताबिक दोनों जगहों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव के लिए कुल 575 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 311 कोलारस और 264 मुंगावली में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 1835 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कोलारस में 835 और मुंगावली में 400 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। साथ ही वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा। मतदान के नतीजे 28 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनावी साल में मंत्रियों को हार का डर सताने लगा है। एमपी सरकार के कई मंत्री वास्तु के हिसाब से अपना नया दफ्तर बनवा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे फिजूल खर्ची बताया है। सागर के केसली में 700 से ज्यादा लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने वोट नहीं देने का ऐलान किया है। और इसी बीच ग्वालियर से ये बड़ी खबर, जहां शिराली रुनवाल का सम्मान किया गया है। कॉफी विद सीएम में उनका सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टर शिराली रुनवाल ग्वालियर की रहने वाली हैं। पंडित दीनदयाल सामान्य ज्ञान परीक्षा में एमपी टॉपर आने पर शिराली को सम्मानित किया जाएगा। 26 फरवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें डॉक्टर शिराली को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये परीक्षा आयोजित की थी और भारत सहित 40 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ग्वालियर की शिराली ने एमपी टॉप किया है और विश्व में 3रा स्थान हासिल किया है। नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक भी शिराली हासिल कर चुकी है, आपको बता दें। और
डॉक्टर शिराली को सम्मानित अब किया जाएगा। विधानसभा में सूखा राहत मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने सरकार पर सर्वे में भेदभाव के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी ने रमन सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। गरियाबंद पहुंचे अजीत जोगी ने राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने अजीबोगरीब बयान दिया है। टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री जी ने टेनिस को अजीब गेम बता दिया। यही नहीं, टेनिस को मंत्री ने अमीरों का खेल करार दिया। मंत्री का कहना था कि इस खेल के खिलाड़ियों को सीएम से इनाम मिलता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे महानदी जल विवाद को निपटाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी दे दी है। ओडिशा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की थी। जबलपुर में पीएनबी महाघोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी। सदर इलाके के गीतांजलि शोरूम पर ईडी ने छापा मारा। ईडी ने दस्तावेजों को खंगाला और शोरूम के ज्वेलरी का आंकलन किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक मानी जा रही है। इधर जबलपुर पहुंचे कांग्रेस नेता संजय सिंह ने पीएनबी घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में पूरा हाथ केंद्र का है। अगर सरकार चाहती तो 2015 में जब इस घोटाले की शिकायत की गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की। होशंगाबाद में आयकर विभाग ने 6 सराफा दुकानों पर छापा मारा है। अधिकारियों ने दुकानों में दस्तावेजों की जांच की है। भोपाल व्यापम फर्जीवाड़े में 5 दोषियों को 7-7 साल की सजा मिली है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया था। इंदौर डीपीएस के प्रिंसिपल सुदर्शन सोनार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत दे दी है। डीपीएस बस हादसे के बाद सोनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिलासपुर के बहुचर्चित नान घोटाले की सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में घोटाले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ में सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के ग्रेड 1 पदों पर हुई गड़बड़ी मामले में जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महासमुंद से बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे किसानों ने चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने इस मामले में विधायक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को 15 दिन में मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। खरगोन में दूषित खाना खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को सनावद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक बुजुर्ग ने जमकर हंगामा मचाया। बुजुर्ग ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। पुलिस का कहना था कि उनकी समस्या का समाधान उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देवास में कलेक्टर को जनसुनवाई के दौरान अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल नेमावर से पुजारियों का प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में पहुंचा था। ज्ञापन देने आए पुजारियों ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के महंत पर मनमानी के आरोप लगाए। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में कुछ स्कूली बच्चे पहुंचे। अनुसूचित जाति के बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर फीस मांगने का आरोप लगाया। शिक्षा की गारंटी योजना के तहत बच्चों को एडमिशन मिला था। कोरिया जिले के गोलहपानी इलाके के लोगों ने बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भोपाल में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। यहां सुंदरकांड का पाठ कर अधिकारियों ने विरोध जताया। ये लोग सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। सीहोर के तहसील चौराहे पर जिला किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्या को लेकर धरना दिया। इस दौरान इन लोगों ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। भोपाल में मुस्लिम संगठन ने 3 तलाक बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते मुस्लिम महिलाओं ने नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन भी जारी है। प्रदेश में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, जिसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है।
इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं इंदौर में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने हड़ताली कर्मचारियों पर निशाना साधा। विधायक जी का कहना है कि लड़ाई लड़ने आए हो तो तलवार भी साथ लेकर आया करो। विधायक के बयान पर संविदा कर्मियों ने नाराजगी जताई है। दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग अब आंदोलन का रूप लेती जा रही है। छात्रों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। वहीं छात्र छात्राओं के साथ टीचरों ने मेडिकल कॉलेज में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। जशपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर हाथापाई भी हुई। बड़ी खबर की जो बेमेतरा से आ रही है, जहां एक महिला पत्रकार श्वेता शुक्ला के साथ लूट की कोशिश की गई है। बदमाशों ने महिला पत्रकार की गाड़ी पर पथराव किया और लूटपाट की कोशिश की। आपको बता दें, पकडीह पुल के पास की एक घटना है। थाने में मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। डिंडौरी से रायपुर महिला पत्रकार जा रही थी, जिस वक्त उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। और बेमेतरा से ये बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला पत्रकार की गाड़ी पर पथराव किया गया, उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई। महिला पत्रकार का नाम श्वेता शुक्ला है और डिंडौरी से रायपुर ये जा रही थी, जिस वक्त उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। शहडोल के जैतपुर में दुष्कर्म का आरोपी शादी करने जा रहा था, तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। नीति आयोग के आंकड़ों ने एमपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। एमपी में डॉक्टर्स की भारी कमी है। रायसेन जिले की एक गौशाला में हर रोज औसतन 5 गाय मर रही हैं। पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर की महिला थाने की हेड कांस्टेबल पर रिश्वत मांगने का आरोप था। एसपी ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 7 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वहीं 13 मार्च से यूनिवर्सिटी में परीक्षा होनी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कोलारस उपचुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री हर तरह से वोटरों को लुभाने की जुगत में लगे हुए हैं। अभी वोटरों को धमकाने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस पाने वाली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का एक और विवादित वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में यशोधरा राजे सिंधिया आदिवासियों के बोर पर मांगने पर लाइव वापस ले जाने की बात करती नजर आ रही हैं। यशोधरा ने कहा है कि अगर लाइन नहीं चाहिए तो वापस ले जाती हूं। ये वीडियो कोलारस के भड़ोता बस्ती का है, जब आदिवासियों से बात करती हुई मंत्री यशोधरा राजे ने ये बयान दिया। और आपको बता दें कि मंत्री यशोधरा राजे का एक और वीडियो सामने आया है। नहीं बनता, सही है कि नहीं? अब लाइट आ गई तो कह दो भैया राम राम तो कह दो। राम राम। हमें तो बहन जो बात है, हमारा गोला डर जाना चाहिए और जैसे हमें बोर लगना चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है बहन जी, हमें कोई नहीं चाहिए। जैसे मैं लाइट ले लूं वापस? लाइट तो नहीं आएगा, अभी लाइट ले लेती हूँ। लाइट ले नहीं चाहिए। स्वर्ग एक दिन में नहीं बनता, सही है कि नहीं? अब लाइट आ गई तो कह दो भैया राम राम तो कह दो। राम राम। हमें तो बहन जी जो बात है, हमारा गोला डर जाना चाहिए। और आपको बता दें, अक्सर जब चुनाव होते हैं तो इस दौरान मंत्रियों के बोल लड़खड़ाते नजर आते हैं, लेकिन यहां हद हो गई। ये दूसरी बार यशोधरा राजे सिंधिया का वीडियो यहां पर वोटरों को लुभाते हुए नजर आया है। इससे पहले यशोधरा राजे का एक धमकाते हुए वीडियो नजर आया था, जहां पर वो वोटरों को धमका रही थी। बीजेपी को वोट देने के नाम पर उनका धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। और अब ये दूसरा वीडियो यशोधरा राजे सिंधिया का आदिवासियों के
बोर मांगने पर लाइट वापस ले जाने की बात कहती यहां यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं वो नजर आ रही हैं। और ये वीडियो कोलारस के भड़ोता बस्ती का है, जब आदिवासियों से बात करती हुई मंत्री यशोधरा राजे ने ये बयान दिया। और आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आदिवासियों से बातचीत कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शिवपुरी से मौजूद हैं। अशोक, कब का ये वीडियो है और कब ये आदिवासियों से मिलने गई थी यशोधरा राजे सिंधिया, और जब उन्होंने इस तरह की बातें वहां पर कही? जैसमिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 5 तारीख से ही नामांकन भरने के बाद से लगातार कोलारस विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर, कल जब वो बड़ौदा की आदिवासी बस्ती में गई, वहां पर उन्होंने आदिवासियों के बोर मांगने पर इस तरह का बयान दिया कि अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो मैं लाइट वापस ले जाती हूँ। तो इस तरह के से एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि यशोधरा जी चूंकि पूर्व में भी एक बार अपने बयान के कारण विवादों में घिर चुकी हैं, और एकदम लगातार दूसरा ये वीडियो उनका सामने आया है, जिससे निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। जी। साथ ही अशोक, इससे पहले जब यशोधरा राजे सिंधिया का जो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद जब वो वीडियो मीडिया में आया, उनके ऊपर विपक्ष ने भी आरोप लगाए, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई थी या खुद यशोधरा राजे की तरफ से उस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई थी? जिसमें मैं आपको बता दूं कि कल हमने, चूंकि चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस दिया था, उसका जवाब उन्हें 20 तारीख को सुबह 10 बजे तक देना था। इस संबंध में हमने कल यशोधरा जी से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थी और उनसे चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए उनकी तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले में कलेक्टर श्रुति जो तरुण राठी है, उनका भी रुख काफी नजर आया, क्योंकि उनके द्वारा जो चुनाव आयोग को उस संबंध में स्पष्टीकरण भेजा गया था, उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ था, और उसके बाद ही कैबिनेट मंत्री यशोधरा को चुनाव आयोग ने ये नोटिस थमाया था। साथ ही क्या कारण है अशोक कि इस तरह से बार बार ये वीडियो जो है सामने आ रहे हैं, जिस पर वोटरों को, जाहिर सी बात है चुनाव है, वोटरों को लुभाना जरूरी है, लेकिन क्या यशोधरा राजे सिंधिया ये नहीं जानती कि पहले भी उनके ऊपर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब तलब किया है, और अब दोबारा इस तरह की बातें करना और इस तरह से लोग वोटरों को लुभाना, धमकाना, और जहां विपक्ष पहले ही आक्रामक है? अशोक, बिल्कुल जैस्मिन, यशोधरा राजे सीनियर मिनिस्टर हैं, कई बार विधायक रह चुकी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं, वो अच्छे से जानती हैं आदर्श आचार संहिता में क्या कहा जा सकता और क्या नहीं। उसके बावजूद लगातार दूसरा वीडियो उनका इस तरह का सामने आना निश्चित रूप से काफी चौंकाने वाली बात है, और किस तरह से यशोधरा जी और कांग्रेस और चुनाव आयोग इस पूरे मामले को देखता है, ये अब देखने वाली बात होगी। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक।